जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हमारे साथ है एक संगठन दलित परिसंघ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महामंत्री विनेश विद्यार्थी जी। हम बात करेंगे कि आज की जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर कि जैसे कि सभी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने 3 वाल्मीकि समाज के कैंडिडेट को उतारा है और सपा ने किसी को नहीं उतारा, वाल्मीकि की यदि हम बात करें, और बसपा ने भी नहीं उतारा किसी को। तो क्या लगता है आपको कि वाल्मीकि समाज किसके साथ है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देश संविधान से चलता है जी। और संविधान में जो है राजनीतिक दलों को आप जो है वो सुरक्षित सीटों पे भी उम्मीदवार लड़ाने होते हैं जी। भारत के संविधान ने किसी उपजाति विशेष के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की है। वो उसमें केवल अनुसूचित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं और आरक्षित क्षेत्र सुनिश्चित किए गए हैं। और जहाँ तक दलों का प्रश्न है, सबसे पहले तो ये है कि मैं इसमें एक बात दलों से ऊपर उठ करके ये कहना चाहता हूँ कि जब हम संविधान को मानते हैं तो संविधान बनाने को भी वाले को भी हमें मानना चाहिए। और संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये बात, इस पे किसी को शक नहीं है, पूरे देश को शक नहीं है, पूरी दुनिया को शक नहीं है। तो जब इस बात पे किसी को शक नहीं है कि तो फिर बाबा साहब ने राजनीतिक परिवर्तन से पहले व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी। राजनीतिक परिवर्तन तो इस देश में सन 52 से आप तक करने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है और अभी तक मैं समझता हूँ इस देश में व्यवस्था, राजनीतिक परिवर्तन तो हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तो आज तक इस देश में नहीं हुआ है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अब तक मेरा ऐसा मानना है कि व्यवस्था परिवर्तन के पक्षधरों को इस देश का, प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिला है। इसलिए जो है दलितों पे मोहर लगाई जा रही है कि ये दलित है और अन्य वर्गों पे भी मोहर लगाई जा रही है, ये जो है जाट है, ये गुजर है, ये त्यागी है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये मुस्लिम है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इसकी इजाज़त संविधान तो नहीं देता। मैं घूम करके फिर वही बात करना चाहता हूँ, जब हमारा देश संविधान में आस्था रखता है। अभी कल ही हमने इस देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और गणतंत्र दिवस पे चूँकि हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और गणराज्य बना हमारा देश, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस बात को और तमाम देश ने जो है सिर झुका करके जो है राष्ट्र ध्वज को जो है उन्होंने अपना नमन किया, सैल्यूट किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप संविधान को सैल्यूट करते हैं, राष्ट्र ध्वज को सैल्यूट करते हैं, तो संविधान में दी गई व्यवस्था को सैल्यूट करना क्यों नहीं चाहते? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए आज है ना, इस देश में शोषण, उत्पीड़न कभी रुका नहीं और आगे कोई रोक पाएगा? कोई राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल में मुझे इच्छा शक्ति दिखाई देती है? मुझे तो नहीं दिखाई देती। मुझे तो नहीं दिखाई देती किसी भी राजनीतिक दल में कि वो इस देश में राजनीतिक परिवर्तन तो कर सकता है। गाय बगाए वो अपना जो है कोई विधायक बन सकता है, कोई सांसद बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। ये तो दायित्व तो वो ले सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मशीनी युग है और मशीनों की स्थिति से आप वाकिफ हैं, है ना। और ये लोकतंत्र का जहां हम एक बहुत स्वस्थ लोकतंत्र में हम आज जी रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य भी है हमारा इस देश में कि उस लोकतंत्र में अनेकों बार, मैं तो ये कहूँगा कि सर्वाधिक इस देश में अयोग्य लोगों को देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला। योग्य लोगों को, मनीषी लोगों को, ईमानदार लोगों को और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जैसे एक मिशन पे काम करने वाले लोगों को अवसर नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए आज इस देश में जब किसी बच्ची का बलात्कार होता है तो उसको जो है एक नाम दे दिया जाता है और जब उसे नाम दे दिया जाता है, यानी कि अब वो मानव तो है नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर जाति विशेष की बच्ची हो गई, उसका सामूहिक बलात्कार होता है। और जब उसका सामूहिक बलात्कार होता है तो उसको जो है
जो एक संस्कार की व्यवस्था है, सुनिश्चित व्यवस्था है, उस सुनिश्चित व्यवस्था से इस देश के हुक्मरान, इस देश के आका, इस देश के रहनुमा, इस देश का नेतृत्व जो है उसको ताकि उसके हमलावरों को, उसके बलात्कारियों को सजा ना मिल जाए, इसलिए उस तथ्य को, उस महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाने के लिए उसका वो अंतिम संस्कार कुरीतियों से कर देते हैं, उचित रीतियों से नहीं करते हैं। तो इस देश में ये घटना इस बात का प्रमाण है कि इस देश में राजनीतिक परिवर्तन ही हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन इस देश में आज तक नहीं हुआ है। हम आज भी अपने आप को विकास के किनारे पे पाते हैं, विकास की परिधि में नहीं पाते हैं। इस देश में आज बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी व्याप्त है, इस देश में आज बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस देश में आज भी लोग जो है भूख से मर रहे हैं, इस देश में आज भी लोगों के पास आवास की व्यवस्था नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत समस्या, मूलभूत आवश्यकता मानव जीवन की है, उससे आज भी इस देश का एक बड़ा तबका वंचित है। जिस सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं वह सामाजिक न्याय एक धोखा बन गया है इस देश में। कौन सामाजिक न्याय? इस देश में समरसता की बात होती है, समता की भी बात भी होती है ना, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भी बात हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ हो रहा है? जी बहुत प्रैक्टिकली तो इस देश में वो हो ही नहीं रहा, जिसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। इसलिए जो आदमी जिस दुख है ना, अपनी विपत्तियों भरी व्यवस्था में जो जी रहा है, वह विपत्तियों से मुक्त नहीं हो पा रहा ना, वह तो विपत्तियों के जंजाल में और जगड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। इस देश में मैं समझता हूँ वो लोग सत्य नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, जो ये कहते हैं कि हमारी संविधान में आस्था है, हम बाबा साहब को जो है डॉक्टर बाबा साहब को हम संविधान का निर्माता मानते हैं। ये बात, इस बात पे पूरी तरह से शक है उनकी। यदि ये बात शक से बाहर होती तो निश्चित रूप से वो उपजाति आधारित, जाति आधारित, वर्ग आधारित, संप्रदाय आधारित जो भेदभाव और षड्यंत्र इस देश में बड़े पैमाने पे चल रहा है, जो आज की तारीख में चरम सीमा पार कर रहा है, वह नहीं होता। जी, आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता है, सबको पता है, लेकिन कल जैसे गणतंत्र दिवस पर झंडा भी फहराया गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो संविधान निर्माता है उनको कहीं नमन नहीं किया गया, जो हमने देखा। इसमें क्या देखते हैं आप? देखिए, आज बाबा साहब का जो स्थिति है, बाबा साहब का जो नाम है, वो राजनीतिक चश्मे से लिया जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि कौन सा राजनीतिक दल इस देश में ऐसा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि जो बाबा साहब का नाम जो है बिना राजनीतिक लाभ के लेना चाहता हूँ। बाबा साहब को केवल रस्म अदायगी हो गई है अब तो, कि जब 14 अप्रैल आएगी, बाबा साहब का जन्म दिवस आएगा, उस वक्त तमाम राजनीतिक दलों के बड़े अलंबरदार लोग बाबा साहब को नमन करेंगे, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और 6 दिसंबर के दिन भी बड़ी तादाद में तमाम राजनीतिक दल जाएंगे और वो बाबा साहब को नमन करेंगे। लेकिन विडंबना है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो संविधान बन करके तैयार हुआ, बाबा साहब ने आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, तमाम जो है जो कंट्रीज़ हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारे देश को आगे ले जाने वाली व्यवस्थाएं थी, उन सबको संविधान में पिरो करके एक देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बृहद, सबसे ताकतवर संविधान बनाया। जी। उस संविधान को इस देश में ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। और इसका अगर मैं कोई किसी को उत्तरदायी ठहराऊं तो मैं समझता हूं कि नंबर 1 पे इस देश का जो बहुजन समाज है वह इसका उत्तरदायी है। वजह चूँकि जो है बाबा साहब ने कहा था कि जिस कौम को अपना इतिहास पता नहीं होता वो कौम मृतप्राय होती है। एक, क्योंकि हमें अपना इतिहास नहीं पता, हम तो यहाँ के शासक थे। और
हम अपने शासक वाले इतिहास को पढ़ना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, हम जानना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। ये जो लोग आज इस देश में हुकूमतें कर रहे हैं, ये तो कौन लोग हैं? क्या इनका ये तो हमारे यहाँ मूल निवासी है भी नहीं। और किसी को शक है तो वोल्गा टू गंगा पढ़ लीजिए राहुल सांस्कृत्यायन जी की, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने अभी जो है अपनी व्यथा, जो कष्ट है मेरा और जो मेरा चिंता है, उसका कारण मैंने बहुजन समाज को माना। उसकी वजह यह है कि जो 6743 जातियों में हमने अपने आप को बांट करके जो बहुजन मोमेंट को हमने कमजोर करने का काम किया, उसका जिम्मेदार वो ताकतें नहीं है जिनको पे हम उंगली उठा रहे हैं। हम इसके जिम्मेदार स्वयं हैं। इस देश की 6743 जातियों का बटा हुआ समाज अपने इस पिछड़ेपन का स्वयं उत्तरदायी है। इसलिए रात के 12 बजे के बाद है ना, संस्कार की रीतियों से परहेज करके हमें दफना दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों को सुहा कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।